क्या किसी मंदिर में गुरु नानक की प्रतिमा लगाई जा सकती है, या फिर किसी गुरुद्वारे में श्री राम की मूर्ति लगा सकते हैं? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कोर्ट परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की जगह श्री राम की मूर्ति लगाने की मांग क्यों उठी? क्यों सामंती वकील इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम यहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे? और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि भीम कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की नौबत आ गई। पुलिस की मौजूदगी में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनका चरित्र हनन किया गया। और किनके द्वारा? कानून के रखवालों के द्वारा। वो कानून के रखवाले जिन्हें वकील कहते हैं, जो गरीबों को, वंचितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। ऐसे वकील जब न्याय दिलाने की बात आती है, जब बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात आती है, तो वहां पर अड़ंगा डालने का काम करते हैं। श्री राम तो आस्था के केंद्र हैं, उनकी प्रतिमाएं अनेक मंदिरों में लगी हुई हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है, जिसका फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट से आया था। तो कोर्ट में श्री राम की मूर्ति लगाने का क्या तर्क हो सकता है? क्योंकि कोर्ट कोई आस्था का केंद्र तो है नहीं। वहां तो वंचितों को, दलितों को, या फिर जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट परिसर बनाया गया है। और किसने बनाया? कानून के निर्माता कौन है? लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग थे कमेटी में, तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर। सामंती वकील तर्क दे रहे हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा, तो भैया बीएन राव ने सिर्फ टाइपिंग का काम किया था। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर हैं। आप चाहे इतिहास उठाकर देख लो या किसी इतिहासकार से बात करके देख लो। अगर ऐसा होता कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा होता, तो आपको लगता है कि यह सरकार अब तक उनकी प्रतिमाओं को बचने देती? आपको लगता है ऐसा? सच में लगता है? संविधान लिखने के बावजूद उनका इतना विरोध हो रहा है, तो सोचिए अगर उन्होंने संविधान नहीं लिखा होता तो क्या बाबा साहेब इस देश के वंचितों के भगवान बन पाते? क्या सरकार उनको बर्दाश्त कर पाती? क्यों कोई नेता, बड़े पद का अधिकारी बाबा साहेब के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाता है? पर्दे के पीछे 50 बातें करेंगे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन पीछे से कमेंट जरूर करेंगे। 100 लोगों की कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष तो बाबा साहेब अंबेडकर ही थे। तो अध्यक्ष की तो मूर्ति लगाएंगे या किसी की भी लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुवादी वकीलों को लग रहा था कि भीम आर्मी कार्यकर्ता थोड़े से हैं, जैसे तैसे करके उनको दबा देंगे, मारपीट करेंगे, धमकाएंगे और वो अपने मुद्दे को छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोशल मीडिया के जमाने में बातें घूमने में वक्त नहीं लगता है। देखते ही देखते ये बात पूरे देश में फैल गई। हर भीम आर्मी का कार्यकर्ता, हर दलित, पिछड़ा, आदिवासी इस बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है कि आखिरकार जब मनु की प्रतिमा राजस्थान के हाई कोर्ट में लग सकती है, तो बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने में क्यों विरोध हो रहा है? अब मेरा सवाल है, जब मनु की प्रतिमा लगाई जा रही थी राजस्थान के हाई कोर्ट में, तब भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आखिरकार मनु, आप जानते हैं मनुस्मृति क्या कहती है? उसने ही वर्ण व्यवस्था बनाई। उसी ने ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वर्गों में इंसान को बांट दिया जन्म के आधार पर। जब जन्म लेने की प्रक्रिया एक होती है, जन्म लेने का तरीका एक होता है, तो जन्म के आधार पर इंसान इंसान में भेद कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति की प्रतिमा जब हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में लगाई जा रही थी, तब भीम आर्मी क्या कर रही थी? और क्या अब उस मनु की प्रतिमा को हटाने का काम किया जाएगा? अगर यहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लग रही है, तो मनु की प्रतिमा भी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मनु की प्रतिमा का होने का कोई सवाल नहीं है। बाबा साहेब की प्रतिमा तो होनी चाहिए, लेकिन मनु की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान का घोर अपमान है। जिस व्यक्ति ने वर्ण व्यवस्था कायम की, इंसान इंसान में जन्म के आधार पर भेद किया, उस इंसान की प्रतिमा एक हाईकोर्ट में लगाई जा रही है, जिसे न्याय का केंद्र बताया जाता है। लेकिन यही गलतफहमी सामंती वकीलों ने की। उन्होंने मारपीट भी की, पुलिस की मौजूदगी में भीम कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। लेकिन यह बात जब पूरे देश में फैलने लगी, तो एक तारीख तय की गई 11 जून, और सबसे आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर ग्वालियर के हाई कोर्ट में अपनी दस्तक दें, अपनी ताकत का परिचय दें। और इस आवाज को इतना बुलंद किया गया कि हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर की सड़कों पर पहुंच गए। ग्वालियर की सड़कें पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। जय भीम के नारों से आसमान गूंज उठा था। जिधर देखिए उधर ही नीले गमछे, जय भीम के नारों से गूंजता आसमान।
पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था जो भीम कार्यकर्ताओं को शहर के अंदर घुसने नहीं दे रही थी, क्योंकि डर था कि कहीं कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए। ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर एक मैदान में इन लोगों ने अपनी रैली की और एक चेतावनी भी दी कि आज हम बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने नहीं आए हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तारीखें और भी आएंगी, सम्मेलन और भी होंगे, आंदोलन और भी होंगे, बाबा साहेब की प्रतिमा तो वहीं पर लग कर रहेगी। साफ तौर पर सामंती वकीलों को एक चुनौती थी। जिस प्रकार सामंती वकीलों ने चुनौती दी थी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कि आओ लगाकर दिखाओ तुम कैसे लगा पाते हो बाबा साहेब की प्रतिमा, उसका जवाब देने के लिए क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने से भीम कार्यकर्ता ग्वालियर में पहुंचे हुए थे। इतनी तपती लू में, झुलसती गर्मी में, जहां पर एक आदमी अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोचता है, इस गर्मी में हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी ताकत का, उनकी एकता का और उनके बल का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि भीम कार्यकर्ताओं ने कोई भी उपद्रव नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो सरकारी संपत्ति थी उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था को पूरी तरह से सम्मान दिया गया। क्योंकि उनकी लड़ाई पुलिस से नहीं है, उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है, उनकी लड़ाई है उन सामंती वकीलों से जो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, उनके आत्मसम्मान को ललकार रहे हैं। अगर तुम किसी के आत्मसम्मान को ललकारोगे तो उसकी जवाबी कार्रवाई तो मिलेगी, क्योंकि वक्त वो नहीं है जब एक ब्राह्मण और एक शूद्र में भेद हुआ करता था। संविधान के आने के बाद सब बराबर हो गए हैं और शायद मनुवादियों को यही बात सता रही है कि आखिरकार ये हमारे बराबर खड़े कैसे हो सकते हैं। एक दलित जज फैसला कैसे सुना सकता है कि यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। यही तो मिर्ची है कि एक दलित जज ने यह फैसला सुनाया। अगर यही फैसला किसी सवर्ण वकील ने सुनाया होता तो वो बड़ी आसानी से मान भी लेते, लेकिन दलित जज ने यह फैसला सुनाया, उनके आत्मसम्मान पर गहरी चोट पहुंची। तो जरा सोचिए कि क्या कोई सवर्ण वकील किसी दलित के लिए फैसला नहीं सुनाता है? क्या दलित उस फैसले को नहीं मानता है? तो फिर क्यों एक स्वर्ण वकील को एक दलित जज का फैसला मानने में परेशानी हो रही है? सोचकर देखिए, जब जातिवाद हमारे कोर्ट में, कोर्ट परिसर में भी बिखरा पड़ा है, तो गांव के गली मोहल्ले शहर, उनकी तो बात क्या की जाए। न्याय के मंदिर में जब जातिवाद चल रहा है तो देखिए, चर्चाएं तो मैं करता रहूंगा और इन मुद्दों पर मुखर होकर बात भी करता रहूंगा, लेकिन कुछ लोग इस चैनल को बंद कर देना चाहते हैं। जब तक मैं ज्ञान की बातें सुना रहा था तब तक सब खुश थे, लेकिन जब उसी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारने की बात आती है तो कुछ स्वर्णों को इससे परेशानी होने लग जाती है, कुछ मनुवादी सोच वालों को इससे परहेज होने लग जाता है और वो इस चैनल को बंद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर उनका फर्ज बनता है, जिनके हक के लिए मैं यहां पर आवाज उठा रहा हूं, उनका फर्ज बनता है कि वो इस चैनल को आगे लेकर जाएं। उनका फर्ज बनता है कि वो कमेंट्स करें कि ग्वालियर हाई कोर्ट में किसकी प्रतिमा लगनी चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर की या श्री राम की। उनका फर्ज बनता है कि वो वीडियो को लाइक करें और अपने समुदाय में शेयर करें, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात से परिचित हो सकें कि आज भी अन्याय हो रहा है, आज भी मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत में भी अपना फर्ज जरूर निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।